जय संविधान। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने सुना होगा, रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। आपने ये भी सुना होगा, आग लगी हमारी झुपड़िया में, हम गांवे मल्हार। क्या ऐसा ही मेरे प्यारे भारतवर्ष में हो रहा है? हर तरफ, हर क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में देख लीजिए, रेलवे नेटवर्क के क्षेत्र में देख लीजिए, कानून व्यवस्था की स्थिति को देख लीजिए, आतंकवादी हमलों को देख लीजिए। देश के जो असली मुद्दे हैं उसमें शासक का कोई ध्यान ही नहीं है। मुकेश सहनी, जो बिहार के एक बहुत बड़े नेता हैं, निषाद वर्ग के, सनो मल्लाह कहे जाते हैं बिहार के अंदर, उनके पिता की खुलेआम नृशंस हत्या उस बिहार की कानून व्यवस्था बताती है जो अपने को सुशासन बाबू कहते हैं। लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 3 स्टेट में बुरी हालत हुई। एक उत्तर प्रदेश में, एक महाराष्ट्र में, राजस्थान में, हरियाणा में। और ये सब भारतीय जनता पार्टी की खुद ही की करनी है, क्योंकि असली मुद्दा यह है कि जो देश की असली समस्याएं हैं, देश की असली समस्या बेरोजगारी है, सरकारी पद न भरे जाना है। प्राइवेट सेक्टर में ऑटोमेशन के बाद रोजगार सृजन कम हो गया है। किसानों की आमदनी घट गई है क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है और सरकार एमएसपी की गारंटी देने को तैयार नहीं है। तो हमारी सरकार ने संभवतः यह निर्णय ले लिया है कि इनका उद्देश्य है जीडीपी को बढ़ाना, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना। लेकिन उस देश की बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था में सब कुछ सीमित हाथों में जकड़ जाए और देश के 90% लोगों की आमदनी घट जाए, वो अपने जीवन यापन के लिए सोना बेचें, प्रोविडेंट फंड से लोन लें, एजुकेशन लोन का डिफॉल्ट करें, लेकिन जीडीपी बढ़ जाए, जिससे देश के अंदर यह कहा जा सके कि विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था हमने बना दिया और 3री अर्थव्यवस्था हम बनने वाले हैं। और जब देश की जनसंख्या और देश की अर्थव्यवस्था का अनुपात निकाला जाए तो पता चले कि हमारी तो पर कैपिटा इनकम में हम 130 देशों के पीछे हैं, क्योंकि गरीब गरीब हो रहा है और अमीर अमीर हो रहा है। लेकिन शासक वर्ग और उसका तंत्र पूरे देश को यह मैसेज देने के लिए उतारू बैठा है कि जैसे देश की अर्थव्यवस्था को सुधरने का मतलब अमीरों का अमीर होना है और गरीबों का गरीब होना है। 5,000 करोड़ की शादी हो जाए और दूसरी जगह अस्पताल न ले जा पाए बेटा अपनी मां को, तो साइकिल पे ले जाए और उसकी लाश को भी साइकिल पे ले आए। इस प्रकार के भारतवर्ष का निर्माण मैंने नहीं सोचा था 75 साल के बाद होगा। लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का हश्र हुआ, उसका मेरे हिसाब से मुख्य कारण यह था कि जो नारा दिया गया था कि इस बार 400 पार, और उसके बाद जो संसद का चुनाव लड़ रहे थे वो लोग ये कहने लगे कि 400 सीटें दे दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। और बाद में क्लैरिफिकेशन भी देने लगे कि नहीं साहब, संविधान नहीं बदलेंगे, संविधान तो इंदिरा जी ने बदला था, नेहरू जी ने बदला था, बाकी लोगों ने बदला था, हमने कहां संविधान में संशोधन किया। लेकिन जो बात की वजह से भारतीय जनता पार्टी हारी, उसी को तो सामने ले आया। उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुजफ्फरनगर के लिए पहले एक आदेश पारित हुआ जिला प्रशासन द्वारा,
जिसमें हर दुकान के बाहर बोर्ड में अपना नाम लिखना होगा, जिससे कांवड़ यात्री ये समझ सकें कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन समण है, कौन ठाकुर है, कौन राजपूत है, कौन दलित है, कौन ओबीसी है। माने छूत अछूत की भावना, वर्ण व्यवस्था और मनुवाद। जो आरोप लगा था भारतीय जनता पार्टी में कि आप देश की 85% जनसंख्या, जो कि या तो अल्पसंख्यक है या दलित है या ओबीसी है, उसको आप सुविधाओं से वंचित करना चाहते हैं और पूरे देश की व्यवस्था 15% लोगों के हाथ में सौंप देना चाहते हैं। तो ये जो आदेश है ये संविधान विरुद्ध है। लेकिन आखिर ये योगी जी ने उत्तर प्रदेश में करवाया क्यों? जहां तक मुझे समझ में आता है, योगी जी का ये कराने का मुख्य उद्देश्य ये था कि योगी जी को ये बात तो खबर मिल चुकी है कि अमित शाह जी उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं। तभी जब मीटिंग बुलाते हैं तो दोनों मुख्यमंत्री उसमें नहीं आते हैं, तलवारें खिंच गई हैं। और योगी जी भी राजनीतिज्ञ हैं, तो उनके पक्ष के लोगों ने भी स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए। और जो अमित शाह गुट के लोग हैं, अनुप्रिया पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो नॉट फाउंड सुटेबल एनएफएस का फॉर्मूला है, यहां कोई पीडीए वेडीए का फॉर्मूला नहीं है। माने बैकवर्ड लोगों को ये नॉन फाउंड सुटेबल करके रिजेक्ट कर देते हैं और सवर्णों को बिठा देते हैं। इसका मतलब उन्होंने सीधा आरोप योगी जी पे लगाया। संजय निषाद ने आरोप लगाया कि जब बुलडोजर चलाएंगे तो वोट कैसे मिलेंगे। यही बात तो हम लोग कह रहे थे। सरकार का काम है कानून व्यवस्था और कानून और संविधान के अनुसार काम करना। जस्ट बिकॉज कोई आपसे सहमत नहीं है, आपको वोट नहीं देता, आपके बुलडोजर जाएंगे और उसका घर तोड़ देंगे, बिना नोटिस के तोड़ देंगे। और दूसरी जगह जहां सामने सामने उल्लंघन हुआ है उसका आप नहीं तोड़ेंगे क्योंकि वो आपका पक्षधर है। जैसे शुभेंदु अधिकारी वेस्ट बंगाल वालों ने कह दिया सबका साथ सबका विकास नहीं, इसका माने उन्होंने मोदी जी को सीधे चैलेंज कर दिया। उनका कहना है हम उनके साथ जो हमारे साथ। तो इसका माने देश के 50% हिंदू जो बीजेपी को वोट नहीं देते, अब उनका भी देश में रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारा साथ नहीं देंगे, हमारे सीवर नहीं ठीक कराएंगे, हमारी पानी की व्यवस्था नहीं कराएंगे, हमारी बिजली की व्यवस्था नहीं कराएंगे। मतलब मजबूरी है जो डिक्टेटरशिप में होती है कि अगर हम आपको अपनी सुविधाएं लेनी है तो हमको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना पड़ेगा, जो बिल्कुल तानाशाही का स्टेप है। लेकिन योगी जी ने किया क्यों? मुझे लगता है योगी जी ने इसलिए किया, उन्होंने मोदी जी और अमित शाह जी को मैसेज दिया कि महाराज आप वीक हो चुके हो, देश की राजनीति में, केंद्र की राजनीति में आप वीक हो चुके हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी मैं वीक नहीं हुआ हूं, मेरे पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। तो मैं ऐसा कार्ड खेलूंगा जिस कार्ड से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में तो विद्रोह नहीं पनप सकता, क्योंकि यह हिंदुत्व का कार्ड होगा और मैं पूरे हिंदुस्तान में हिंदुत्व का प्रतीक बन जाऊंगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग जो इलेक्शन जीते हैं वो तो केवल इसी आधार पर जीते हैं कि साहब हिंदुत्व हिंदुत्व, जबकि मैं इसको हिंदुत्व नहीं मानता। ये सनातन और हिंदू धर्म विरुद्ध है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुंबकम के विरुद्ध है। लेकिन योगी जी ने एक चाल चल दी। अगर अमित शाह इसका विरोध करते हैं इस आदेश का, तो हिंदुत्व के असली प्रतीक योगी बन जाते हैं, और नहीं करते हैं तो ठीक है। अब दिल्ली सरकार तो खतरे में आ गई। चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हो, ओपी राजभर हो, अजीत पवार हो, एकनाथ शिंदे हो, सारे लोग कैसे इस आदेश का समर्थन कर सकते हैं जिसमें दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, ओबीसी के साथ, मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार हो और यह संविधान विरुद्ध हो, क्योंकि संविधान में तो सेकुलरिज्म मूल भावना है।
लेकिन ये योगी जी नहीं समझ रहे हैं कि जो इन्होंने एक ये राजनीतिक चाल चली है, इससे दिल्ली की सरकार तो हो सकता है 1-2 महीने में गिर जाए, क्योंकि जितने भी उनके सहयोगी दल हैं वो साथ छोड़ देंगे मोदी जी का, और आपकी सरकार हो सकता है बच जाए उत्तर प्रदेश में। लेकिन इससे देश इतना कमजोर हो जाएगा कि इसको दोबारा खड़ा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 75 साल में पहले 65 साल हम मिलजुल के रहे हैं, देश मिलजुल के रहा है, प्यार मोहब्बत से रहा है। पिछले 10 साल के अंदर जो हिंदुत्व का एक नकली हिंदुत्व, एक ढोंगी हिंदुत्व का पाठ आपने लोगों को पढ़ाया, और लोगों को उसका असर भी हुआ, जो नहीं समझ पाए। हम लोग समझ गए थे, हम लोग शुरू में समझ गए थे कि आप हिंदुत्व वाले नहीं हैं, आप हिंदुत्ववादी नहीं हैं, आप सनातन धर्म में बिलीव नहीं करते हैं, आप ढोंगी पाखंडी लोग हैं। क्योंकि असली हिंदू और सनातनी जो है वो को एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है, और हमारे देश के 1 करोड़ हिंदू मुस्लिम देशों में जीवन यापन करते हैं और 4 करोड़ हिंदू क्रिश्चियन देशों में जीवन यापन करते हैं। कहीं वाइस प्रेसिडेंट हैं और कहीं के प्रधानमंत्री भी थे। तो इस प्रकार की, जैसे जर्मनी में हिटलर ने किया था, यहूदियों के खिलाफ उसने जनमानस को भड़काया था कि तुम्हारे सारे दुखों का कारण यहूदी हैं, और उनके मकान चिन्हित कर दिए थे कौन कौन यहूदी हैं, और जो नरसंहार उसने किया था। आज वो स्थिति है कि जर्मनी के अंदर आप जाके हिटलर का नाम नहीं ले सकते, आपको जेल हो जाएगी। तो ये तानाशाही की शुरुआत होती है, जहां किसी एक वर्ग को छोटा दिखाकर, हीन दिखाकर, अछूत दिखाकर, और उसे आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर बनाकर आप सत्ता में तो आ जाते हैं, लेकिन उसका कारण वर्ल्ड वॉर हो जाती है जो इटली और जर्मनी ने की। तो असली मुद्दा, अच्छा, देश के प्रधान सेवक इन मुद्दों पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी, योगी जी के इस आदेश जो उनके प्रदेश के अंदर लागू हुआ, इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 1.5 महीने के अंदर कितनी रेल की दुर्घटनाएं हो गई, कितने पुल टूट गए, कई पुल तो ऐसे टूट गए जिनका उद्घाटन ही नहीं हुआ था। जम्मू और कश्मीर के अंदर रोज आतंकवादी हमले, माने कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पे दुर्व्यवस्था और अव्यवस्था ना हो। देश की आर्थिक स्थिति ऐसी कर दी है, जैसा एक नई रिपोर्ट में पता चला कि 48% लोग ऐसे हैं जो कि अपना संचय करने के लिए धन मुश्किल हो रहा है, जो पुराने उनके डिपॉजिट्स हैं, सोना है, प्रोविडेंट फंड है, उनको भुनाकर अपने जीवन यापन को कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की छोटी दुकानें नहीं चल रही हैं, ठेले वाले खुमचे वालों का काम नहीं हो रहा है। कैसे होगा? बड़े बड़े आप टॉल तो बना देंगे, हाईवेज तो बना देंगे, बहुत अच्छी बात है। आप विदेश जाते हैं, विदेश में हाईवेज देखते हैं, आपको लगता है हिंदुस्तान में भी हाईवेज बना दो। आप लोग शायद मुझसे सहमत हो। आप यहां दिल्ली से मुंबई 8 घंटे में पहुंच जाइए। अभी आप जब जाते हैं बाई रोड, जो भी जाते हैं, छोटे छोटे डिस्टेंस पे भी जाते हैं, रास्ते में 10 जगह रुकते हैं, खाना खाते हैं, फल खाते हैं, रुकते हैं, रेस्ट करते हैं, होटल में रुकते हैं। अब 8 घंटे में पहुंच जाएंगे तो आप ना कहीं रुकेंगे, मस्ती से 8 घंटे में मुंबई। आप यहां से देहरादून 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, टॉल देंगे तो बड़ी गाड़ी आपके पास चले जाएंगे सरपट गति से, और रास्ते की सारी दुकान वाले ठप, गरीब गरीब हो गया। और अमीरों को कोई समस्या नहीं, टॉल भी दे देंगे, पेट्रोल भी दे देंगे, चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे। तो जो गरीबों के प्रति एक संवेदनाएं होनी चाहिए, उनके प्रति एक निष्ठा होनी चाहिए, और देश की आर्थिक नीति गरीबों को देख के बनाई जानी चाहिए, यह पिछले 10 में बिल्कुल पलट गई है। सारी व्यवस्थाएं ऐसी बनाई जा रही हैं जो अमीरों के हित में हो, और उससे गरीब और ज्यादा गरीब हो जाए। वही बात, आग लगी हमारी झोपड़िया में, हम गावे मल्हार। रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। कहीं विदेश घूमने चले जाएंगे, बड़े पूंजीपतियों की शादी में चले जाएंगे, पैर छुएंगे, पैर छुआएंगे, और जो देश का गरीब और मध्यम वर्ग है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। और योगी जी ने अपना चाल चल दी है।
मोहन भागवत जी अपना कह रहे हैं कि ये लोगों को सुपरमैन हीमैन बनने का बड़ा शौक होता है, वो इनडायरेक्टली भी कह रहे हैं। पर हर प्रदेश के अंदर विद्रोह पनप रहा है जिसकी अपेक्षा की जा रही थी, और योगी जी ने तो आग लगा दी है। अब ये जनता दल यूनाइटेड और बाकी जितने भी सहयोगी दल हैं उनको सोचना पड़ेगा कि जहां प्रदेश में आपके वो अल्पसंख्यक दलित और आदिवासी हैं जो 85% हैं, अगर उनके साथ ऐसा भेदभाव होगा तो आपकी भी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो जल्दी निर्णय लीजिए और संविधान सम्मत जो भी संविधान में चीजें कही गई हैं उसके हिसाब से चीजों को सोचिए, वरना आगे आने वाला समय आपके राजनीतिक अवसान की शुरुआत होगी। नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद।